हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अगर हम बात करें आज इस लेक्चर की, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ में। अगर हम बात करें कि कौन 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो बेसिक किताब है ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्योग्राफी जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे हम बात प्रीलिम्स की करें चाहे हम बात मेंस की करें, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स में भी बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो कंटिन्यू आते हैं। इससे आज से कुछ साल पहले तो ज्योग्राफी के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन जो कंटिन्यू आया करते थे हर एग्ज़ाम के अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर है। इसके अलावा मेंस की बात करें तो कम से कम 30 से 40 जो मार्क्स है उसका वेटेज रखता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हमारे जो चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। इसके अलावा हमको अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सोलार सिस्टम को, अर्थ के सिस्टम को, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी के साथ में ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो 6th क्लास की एनसीईआरटी के साथ में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो नींव है वो बनना काफ़ी ज़रूरी है। और नींव जब ही बनेगी जब हम बेसिकली जो चैप्टर्स है जिनके साथ में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें मेंशन हैं वो हमको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आए और हमको पता ही नहीं है, जो हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में स्टार्ट किया। तो हर स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे जो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी बुक है, इसके साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक बुक है इसके साथ आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी भी रीड कराई जाएंगी यहाँ पे। जो इतनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम बात करें चाहे माजिद हुसैन की, डीआर खुल्लर की, जो हमारे ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स के साथ साथ या मेंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए वो रीड करवाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे अगर ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले हम 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके हम चैप्टर्स के बारे में देखते हैं, इंडेक्स के बारे में देखते हैं। बिकॉज इंडेक्स का अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हो फ्रेंड्स, तो इंडेक्स हमारे जो चैप्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो बुक है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे स्टार्ट के 3 चैप्टर्स की, तो स्टार्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली अबाउट हैं सोलार सिस्टम से रिलेटेड, जिसके अंदर पहले सोलार सिस्टम के बारे में बताया गया है कि सोलार सिस्टम कैसा है। उसके बाद में जो बाद में से सेकंड चैप्टर है उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है, जो अर्थ के अंदर में जो सीजन्स का चेंज होता है, जो टाइम पीरियड का जो चेंज होता है, जो एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, इक्वेटर, ट्रॉपिको, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इन सब के बारे में यहाँ पे हमको अंडरस्टैंड करने के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 4th चैप्टर जो मैप्स के बारे में है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। अगर आप ज्योग्राफी की कभी भी स्टडी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके साथ में एटलास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ज्योग्राफी। इसके अलावा बात करें चैप्टर 5th है जो डोमेन्स ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर इंडिया के बारे में, इंडिया की वेजिटेशन, एक बेसिक किताब है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे ज्योग्राफिकल जो थिंकिंग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हमको पता होना चाहिए, कुछ ऐसी बेसिक बातें होती हैं जो इन बुक्स के अंदर ही मेंशन होती हैं। इसके लिए भी हमको 6th क्लास की एनसीईआरटी है जो पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ हम हायर स्टैंडर्ड पे जो जाएंगे कंटिन्यू, हम जो 11th की बुक है, जो 12th की बुक है, उन सब के थ्रू भी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में बताया है कि अर्थ कैसा है और सोलार सिस्टम कैसा है, उसके बारे में यहाँ डेफिनेशन दी गई है। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे, तो हम सोलार सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सोलार सिस्टम क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, इसके अलावा प्लैनेट्स क्या होते हैं, मून्स क्या है, अर्थ क्या है, स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, सन, प्लैनेट, अर्थ, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानकारी मिलेंगी। सैटेलाइट के बारे में जानकारी मिलेगी, अर्थ की जो सैटेलाइट है जिसको मून है, नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी बहुत सारी हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, तो उनके बारे में पता है। एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी, कौन सी बेल्ट है जो एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ से ये एस्टेरॉइड घूमा करते हैं। मीटेरॉइड्स के बारे में पता लगागा जो अर्थ की तरफ कंटिन्यू आ जाते हैं और फिर उनमें जो फ्रैक्शन के साथ में वो डैमेज हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पे हमको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स। तो हम अगर स्टार्ट करें फर्स्ट की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो फ्रेंड्स इसमें बताया है कि जो सन है, जो मून है, ये सभी ऑब्जेक्ट साइन करते हैं इन द नाइट में। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइन करते हैं वो बिग हैं, हॉट हैं, तो उनको बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज़ बोला जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ को काफ़ी बिग होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, हॉट भी हैं, गर्म भी हैं उनके अंदर में। तो इसके अलावा बात करें कि ज़्यादातर वो गैसेस से बनी होती हैं, उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, जो एमिट करते हैं
लार्ज अमाउंट में। सेलेस्टियल बॉडीज़ को बेसिकली स्टार्स के रूप में कहा गया है। सन एक खुद ही स्टार है। अगर हम बात करेंगे अगर और भी जो बहुत सारे जो स्टार हैं वो भी बेसिकली, सन भी अगर एक स्टार है, और जो बहुत सारे स्टार जो हमको नाइट टाइम में दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे उन स्टार्स की जो हीट है उसके अलावा उनकी जो लाइट है वो हमको क्यों नहीं दिखाई देती, तो बेसिकली वो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी फार है, सो फार फ्रॉम द मतलब अर्थ। सो उनकी जो हीट है, जो लाइट है, वो यहाँ अर्थ तक रीच नहीं कर पाती। सो नो लाइट रीच टू द अर्थ। ये थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो बेसिकली उनकी खुद की एक लाइट होती है, खुद का एक उनकी एनर्जी होती है। इसके अलावा वो उसको एमिट करते हैं कंटिन्यू। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि जो सन है वो एक ऑलरेडी एक स्टार के रूप में है, और सन को बेसिकली सन की जो लाइट हम तक रीच करती है कि जो सन का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, और जो स्टार्स हैं जो नाइट टाइम में हमको दिखाई देते हैं उनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ना उनकी हीट हम तक पहुँच पाती है, ना उनकी एनर्जी हम तक पहुंच पाती है, और ना ही हमको उनका जो गर्मी जो मिलनी चाहिए, जो प्रकाश जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कॉन्स्टलेशंस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको सप्तऋषि बोला गया है। तो ये काफ़ी टाइप के होते हैं। सप्तऋषि बेसिकली हमारे जो 7 ऋषियों के नाम पे इसको दिया गया है। अगर हम बात करें कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, जो रात के टाइम में जो रात के टाइम में स्काई को देख के बता लिया करते थे कि अगर ये तारे की लोकेशन ये है तो इतना टाइम हुआ है। इसके अलावा वो काफ़ी डायरेक्शन के बारे में पता लगता है। जैसे पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ के अंदर उसकी लोकेशन होती है, जस्ट फार फ्रॉम द सप्तऋषि से थोड़ा दूर उसका लोकेशन होता है। अगर आप नॉर्थ और डायरेक्शन में देखने की कोशिश करोगे डेली तो आपको जो पोल स्टार है वो दिखाई देगा। पोल स्टार को अगर हम बात करें हमारे जो हिंदी में उसको बोला जाता है ध्रुव तारा। हमारी माइथोलॉजी में कोई ध्रुव नाम का कैरेक्टर था तो उसके नेम पे जो स्टार है उसका नाम दिया गया है ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार बोला गया है। वो हमेशा नॉर्थ के अंदर डायरेक्शन में होता है। एंशिएंट टाइम में लोग इन स्टार्स की वजह से जो टाइम का है वो पता लगा लिया करते थे। आज भी अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे, जो पुराने लोग हैं उनको आज भी वो स्टार के थ्रू ही पता लगा देंगे कि अगर स्टार की ये लोकेशन है यहाँ स्काई में, तो वो शो करता है कि इतना जो समय है वो इतना हो गया है, 3 बज चुके हैं, रात के 4 बज चुके हैं। तो वो जो पोल, क्योंकि लोग बेसिकली जंगल के अंदर रहा करते थे, खेतों के अंदर रहा करते थे, तो बस वो स्टार को देख के लाइट हुआ नहीं करती थी, तो इन सब को देख के वो पता लगाया करते थे। इसी से उनको हैबिट हुआ, उनको वो पता लगाने की आदत पड़ी कि इस टाइम तक अगर ये स्टार यहाँ पे है तो इतना टाइम हो चुका है। तो कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं जिनके पास ना खुद की हीट होती है, ना उनकी लाइट होती है। वो ज़्यादातर जो लाइट और हीट उनको मिलती है वो स्टार्स के थ्रू मिलती है। ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं उनको बेसिकली हम प्लैनेट्स बोलते हैं। और अगर प्लैनेट्स की बात करें तो वंडरर जो घूमने वाले हैं, जो राउंड लगाते हैं, बेसिकली जो सन के जो सोलार सिस्टम के अंदर सन के जो राउंड लगाते हैं, जो प्लैनेट जो वर्ड है उसका अगर हम मीनिंग की बात देखें तो ऐसे प्लैनेट्स वो होते हैं जिनकी ना खुद की लाइट है, ना खुद की एनर्जी है। वो बेसिकली दूसरों से लाइट और एनर्जी गेन करते हैं, उसी के थ्रू वो यहाँ पे सन के राउंड लगाया करते हैं फ्रेंड्स। वंडरर्स हैं, कंटिन्यू जो घूमने वाले जो लोग होते हैं उसी टाइप से राउंड लगाया करते हैं। तो हम फ्रेंड्स ये हमारा सोलार सिस्टम है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा वीनस है, मरकरी है, अर्थ है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ आवर मरकरी, वीनस, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। तो दिस इज़ द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। कभी कभी इनको इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, इनको आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा नेपट्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ के कंटिन्यू रोटेट करते हैं। इनर प्लैनेट्स की बात करें तो ये इनर प्लैनेट्स हैं, ये रॉक्स के बने हुए हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली गैसेज और लिक्विड के बने हुए हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपट्यून है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्लैनेट और था, 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स बताया करते थे। जो अगर उनकी बात करें तो प्लूटो नाम का जो प्लैनेट था उसको बाद में ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में चेंज कर दिया गया। अगर हम बात करें कि ड्वार्फ प्लैनेट की फ्रेंड्स, तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है IAU जो है उसके द्वारा उसको ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है 2006 में। अगर हम बात करें कि ड्वार्फ प्लैनेट्स की, ये हमारे एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट हम जब भी कोई सब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, कोई टॉपिक को रीड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिनको जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसने डिक्लेयर किया है। जिसमें हम बात करें सीरस की है, प्लूटो है, इरिस है, मेक है, ह्यूमोई है। ये कुछ जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं।
तो फ्रेंड्स हमको पता है कि जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने पता किया। इंटीरियर प्लैनेट जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक के बने हुए हैं, आउटर प्लैनेट्स जो गैसेस के बने हुए हैं, लिक्विड के बने हुए हैं, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट बेसिकली इसमें एस्ट्रॉयड घुमा करते हैं, कभी कभी एस्ट्रॉयड घूमते घूमते अर्थ की तरफ भी आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि अर्थ डिडीमोस जो एस्ट्रॉयड है जो अर्थ के पास कोलैप्स करेगा या अर्थ के पास उनका कोलाइड होगा, तो उसके बारे में बेसिकली वो कुछ फ्यूचर में होएगा, तो उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ के अंदर, करंट अफेयर के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स हम सन की अगर हम बात करें तो सन का खुद एक सोलार सिस्टम के सेंटर में है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स और राउंड लगाते हैं। ये काफ़ी ह्यूज है, बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैस से इसका बना हुआ है, इसी वजह से ये हमको सनलाइट, हमको जो सन रेज देता है। और अगर हम बात करें कि जो अर्थ की जो लोकेशन है या टिल्टेड है वो उसके एक्सेस पे, इसकी वजह से जो सनलाइट हमको, और जो राउंड अर्थ सोलार सिस्टम के लगाती है, तो जितना पास रहेगी उतना समर होगा, जितना दूर रहेगी उतना विंटर होगा। तो बेसिकली, और इसके अलावा अर्थ की लोकेशन भी जो डिपेंड करती है, टिल्टेड है, तो बेसिकली टिल्टेड हो जाने की वजह से ये जो इसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो जोन है उनके ऊपर जो सोलार लाइट है उसका भी इफेक्ट गिरता है फ्रेंड्स। अल्टीमेटली अगर हम बात करें जो हीट और लाइट है, जो सोलार सिस्टम का जो सोर्स है, सोलार सिस्टम की हीट और लाइट का अगर कोई सोर्स है तो सन है फ्रेंड्स। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट हैं 2006 के अंदर, 6 के अंदर प्लूटो को आल्सो कंसिडर टिल 2006 तक वो प्लैनेट था। 2006 के बाद में उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, जैसे सीरस को किया था, जैसे अगर हम बात करें कि इरीज को किया था, सीरस को किया था, इरीज को किया था, मेक को किया था, मेक। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि मेक के अलावा हुमोयू है, इसको भी डिक्लेयर किया था ड्वार्फ प्लैनेट। इसके अलावा अर्थ की अगर हम बात करें फ्रेंड तो जियोइड जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक द स्ट्रक्चर, और इसके अलावा उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है क्योंकि 3/4 है वो तो वाटर है ना इसके, तो वाटर की जो 3/4 इसका जो प्रोपोर्शन में होने की वजह से इसको बेसिकली ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है। ब्लू प्लैनेट बोलने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि अगर आप आउटसाइड से अर्थ को देखते हो यूनिवर्स के थ्रू या स्पेस में जाके अगर आप अर्थ को देखते हो तो ये ब्लू कलर में जो दिखाई देता है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अर्थ के जो सैटेलाइट जो मून है, अगर हम उसकी बात करें तो मून ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। आप बताना कि कौन से प्लैनेट के हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। अगर हम बात करें ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स तो फ्रेंड्स एनफ है। और जब अर्थ के जो राउंड लगाता है, जब मून अर्थ के राउंड लगाता है तो बेसिकली उसका एक साइड ही हमको दिखाई देता है। और मून है वो जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, बट उसका स्ट्रक्चर है वो अर्थ की तरह है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी गड्ढे हैं, सब कुछ चीज़ें वहाँ हैं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट जब होता है, जब हम बेसिकली बात करें फुल मून के टाइम में, उनका जो इफेक्ट है वो मून के ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि चांद में भी दाग हैं। तो इन सब के बारे में जो गाने भी बने हैं बहुत सारे, जो बॉलीवुड में अगर हम बात करें कि हमारे जो सॉन्ग्स हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे गाने बने हैं चांद एंड दाग से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स तो बहुत सारी हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के बारे में जो अभी साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि बहुत सारी। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी 1975 के अंदर भेजी गई थी, आर्यभट्ट उसका नाम था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एस्ट्रॉइड जो कभी कभी घूमते हुए अर्थ की तरफ आ जाते हैं, तो बेसिकली एस्ट्रॉइड एक बेल्ट है, उस रीजन के अंदर रहते हैं, और टीनी बॉडीज होती हैं, न्यूमरियस टीनी बॉडीज, वो अर्थ के ही सन के ही मूव करते हैं, सन के ही राउंड लगाया करते हैं, बेसिकली उनको एस्ट्रॉइड बोला गया है। और ये जो मार्स और जुपिटर के बीच का जो रीजन है उसके अंदर ये बेसिकली एस्ट्रॉइड, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला गया है, उसके अंदर ये इनकी लोकेशन है, वहाँ पे रहा करते हैं और सन के चारों तरफ राउंड लगाया करते हैं। बेसिकली सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, कभी कभी राउंड लगाते हुए इस बेल्ट से निकल के ये बेसिकली अर्थ की तरफ आते हैं, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ आने लगते हैं। अभी रिसेंटली एक डिडीमोस नाम का जो एस्ट्रॉइड है वो कंटिन्यू न्यूज के अंदर है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि मीटियोर्स की बात करें कि एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है जो अर्थ के सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, और कभी कभी ये मीटियोर्स अर्थ के पास आने के बाद में इतना इनका फ्रिक्शन होता है, बर्न आउट हो जाते हैं और ये लाइट को एक क्योज करते हैं। समटाइम्स मीटियोर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न अर्थ के ऊपर फॉल भी हो जाती हैं। इनकी जो अर्थ के ऊपर फॉल हैं उसकी वजह से यहाँ पे लेक्स की, जैसे आपको लोनार लेक के बारे में पता होना चाहिए। लोनार लेक का जो क्रिएशन जो महाराष्ट्र के अंदर, उसका क्रिएशन कैसे
कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द, अगर हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, उनके बारे में हमने पता किया। अगर हम बात करें सोलार सिस्टम की तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के जो बाहर है वो सोलार सिस्टम है। फिर गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी है, और एक कम्प्लीटली जिसमें गैलेक्सीज और ये सब हैं उसको बोलते हैं हमारा यूनिवर्स। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी का नाम दें, अगर इंडियन नेम की बात करें तो इसको आकाश गंगा बोला गया है फ्रेंड्स। आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे सोलार सिस्टम। हमने अभी सोलार सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। सोलार सिस्टम बेसिकली हमने उन बॉडीज़ के बारे में देखा, कौन सी बॉडीज़ हैं जो राउंड लगाती हैं, कौन सी बॉडीज़ हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी हुआ करती है। खुद की एनर्जी होने के साथ साथ हमने इसके साथ में देखा कि सोलार सिस्टम के बारे में हमने देखा कि जो सोलार है, जो सन है, वो खुद भी एक स्टार है, उसकी भी खुद की एनर्जी होती है। बट बाकी जो स्टार्स हैं, जो अगर हम बात करें कि हमारे जो यूनिवर्स के अंदर हैं, उनकी जो लाइट है और उनकी जो एनर्जी हमको नहीं फील हो पाती, उसका बेसिक जो रीज़न है, उनकी लोकेशन वो काफ़ी फार है हमारे यहाँ से। तो उनकी ना लाइट पहुँच पाती है, ना उनकी एनर्जी पहुँच पाती है, बस वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम टिमटिमाने की बात करें, जो हमको ट्विंकलिंग जो स्टार्स हैं वो दिखाई देते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है फ्रेंड्स, जो एटमॉस्फेयर का इसका काफ़ी रिफ्रैक्शन, साइंस के भी और फिजिक्स का भी कुछ रीज़न है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के बारे में हमने बात की कि जो सोलार सिस्टम है, सोलार जो सन है, वो बेसिकली अगर सन की बात करें, सन मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी है कम्प्लीटली सोलार सिस्टम के लिए। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स राउंड लगाते हैं, सन इज द कम्प्लीटली इन द सेंटर। अगर हम बात करें वीनस है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि अर्थ है, मरकरी है, मार्स है, ये सब इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स जो रॉक के बने हुए हैं। आउटर प्लैनेट्स की बात करें, जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ये बेसिकली गैसेज के और लिक्विड के बने हुए हैं। ये आउटर प्लैनेट्स, इनको इसलिए बोला गया है कि आउटसाइड द जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बाहर होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे इनर प्लैनेट्स बोला गया है, और जो रॉक के बने होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, जो हम सन की बात की, इसके अलावा पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे। जो 8 प्लैनेट है वो अब हो गए हैं प्रेजेंटली। जो अगर नंबर की बात करें तो 8 नंबर प्लैनेट्स हैं। अगर 9 की बात करें, जो ड्वार्फ प्लैनेट जिसको डिक्लेयर कर दिया प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। इससे पहले भी बहुत सारे जो ड्वार्फ प्लैनेट उसने डिक्लेयर किए थे। अगर हम बात करें, सीरस को उसने डिक्लेयर किया था, इरीज को उसने डिक्लेयर किया था, मेक को किया था, हिम्योंग को किया था। ये इनको ड्वार्फ प्लैनेट्स वो पहले भी डिक्लेयर कर चुका है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको जियोइड बोलते हैं, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है, ब्लू प्लैनेट बिकॉज द जो वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होने की वजह से। फिर इसके बाद में हमने सैटेलाइट्स के बारे में देखा कि अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो जो बेसिकली अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो ओनली जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो एस्ट्रॉइड रहा करते हैं कभी कभी वो घूमते हुए, जो सन के घूमते हुए बेल्ट से बाहर निकल के अर्थ की तरफ आने लगते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे और भी देखा कि बेसिकली मीटरॉइड्स के बारे में देखा, जो बर्नआउट हो जाते हैं, और कभी कभी जब बर्नआउट नहीं हो पाते तो क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अर्थ पे क्रिएट करते हैं। जिसमें लोनार लेक के बारे में आपको देखना है फ्रेंड्स गूगल करके। और हमने देखा कि अर्थ है, सोलार सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी है, यूनिवर्स है। तो और चैप्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इसको रीड कीजिए बुक्स को, और बेसिक बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा जो प्रिपरेशन की अगर स्ट्रेंथ और अपने को अच्छे से तैयारी करनी है, डीपली तैयारी करनी है, तो हम हायर स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।